फ्यूचर कोई आपको अप्रोच करेगा कि आपके लिए ब्लॉग लिखो तो ऑब्वियसली आप इसी तरह अपनी पोस्टिंग ही सेल कर सकते हो। रियल टाइम है ना, जो रियल टाइम एनालिटिक्स। okay girls, now these are the types of backlinks: natural backlinks, manual links and self created links. ऐसे ये हमने डिस्कस कर लिया था। नाउ कम टुवर्ड्स द ऑफ पेज एसईओ स्ट्रेटजी। क्या होना चाहिए आपके पास? सबसे पहले आप स्ट्रेटजी बनाते हैं कि आपने एक मंथ में कितने बैकलिंक्स लेने हैं। आप लोग अगर आपके पास कोई क्लाइंट है और आप क्लाइंट के लिए एसईओ कर रहे हो और उसके एसईओ की रैंकिंग, उसकी वेबसाइट की रैंकिंग करनी है, तो आप लोग एक स्ट्रेटजी बनाते हो फर्स्ट मंथ में कि आपने फ्री से स्टार्ट होना है, क्योंकि एकदम से जो आपका क्लाइंट है वो आपको पेड नहीं करता कि मैं पेड रिसोर्सेज पे जाऊँ। तो पहले आपकी और उसकी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होती है। तो आप लोग उसके लिए रेडिट पे, कोरा पे, ठीक है, ये सब, और जो बिजनेस डायरेक्टरीज हैं, फ्री बिजनेस डायरेक्टरीज, उन पे प्रोफाइल बनाकर उनकी उसकी जो फ्री लिंक्स हैं वहाँ से ला सकते हो। और फ्री बैकलिंकिंग कैसे ला सकते हो? जब रेडिट पे आप डेली पोस्टिंग करो, डेली नहीं तो बीच में एक पोस्टिंग जरूर करो और वहाँ पर अपनी वेबसाइट का नाम मेंशन कर दो। कभी आप लोग क्वेरीज के आंसर दो, कभी आप पोस्ट करो, कभी आप कोई इमेज अपलोड कर दो, कभी आप कोई पोल क्रिएट कर दो। रेडिट पे आप अपना डिटेल से काम करो अपने क्लाइंट की वेबसाइट को रैंक करवाने। फिर आ जाता है उसी तरह कोरा पे भी उसी तरह, फिर आ जाता है पेड वेबसाइट, जैसे clutch.com है, येल्प है, नेक्स्ट, अगर आपके पास यूके यूएस के क्लाइंट्स हैं तो आपके पास नेक्स्टडोर है। यहाँ पे आप अपनी बिजनेस डायरेक्टरीज बनाएं। बिजनेस डायरेक्टरीज कैसे होंगी? अगर उनका बिजनेस रजिस्टर्ड है, उनके बिजनेस का नाम है और उनके बिजनेस का टेलीफोन नंबर है, तो वहाँ पे इजीली फ्री ऑफ कॉस्ट लोकल एक दूसरा है brightlocal.com। ब्राइट लोकल, यहाँ पे भी आप अपनी वेब बिजनेस को यहाँ भी आप अपने बिल्ड अ साइटेशन, अपनी बिजनेस को रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है, साइन अप करके। तो ये आपके मल्टीपल वेबसाइट्स हैं, पेड अनपेड बहुत सी, यहाँ पे आप फिर आप उसमें अब आपने फर्स्ट वन में क्या किया? सबसे पहले फ्री रिसोर्सेज ढूंढे, कहाँ कहाँ पे अपनी वेबसाइट को लिंकिंग देनी है, कहाँ कहाँ पे अपनी वेबसाइट की साइटेशंस बिल्ड करनी है। फिर सेकेंड वन में आ जाता है कंटेंट क्रिएशन। फिर आप पूरा कंटेंट कैलेंडर बनाते हो कि हम पोस्टिंग करेंगे, हम पोल्स क्रिएट करेंगे, हम इमेजेस क्रिएट करेंगे। फिर इंगेजमेंट लेकर आते हो, उसको क्रॉस पोस्टिंग करते हो अपने सोशल मीडिया के थ्रू। अगर आपने अपनी वेबसाइट पे ब्लॉग्स भी पब्लिश किया है तो आप लोग उस पर फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे वो ब्लॉग का लिंक पोस्ट बना दो और वहाँ उसका लिंक वेबसाइट पे डाल दो। तो अब छोटा सा एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, ऐसी डिस्क्रिप्शन कि लोग उसको क्लिक करें और आपकी वेबसाइट पे विजिट करें, इससे इंफॉर्मेटिव, ताकि आपकी वेबसाइट पे विजिट सोशल मीडिया से भी आ रहा है। देन इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, इसकी हमने बात की थी खजाने की। खजाने.com जब नई वेबसाइट बनी थी उन्होंने इन्फ्लुएंसर्स को लिया था और अपनी वेबसाइट की वाउचिंग करवाई थी। देन इट कम्स लोकल एसईओ। लोकल एसईओ में हमारे पास गूगल बिजनेस प्रोफाइल्स आ जाती हैं और अदर साइटेशन बिल्डिंग प्रोफाइल्स आ जाती हैं। आइदर वो फ्री भी हो सकती है और पेड भी हो सकती है। मॉनिटर ऑनलाइन रेपुटेशन एंड रिव्यूज, ठीक है, ये सब आप लोग चेक कर सकते हैं, खुद से आप देखें और आप देखो कि यहाँ पे आपने कैसे बैकलिंकिंग करनी है। नाउ कम टुवर्ड्स द टेक्निकल पार्ट। पहले हम लोकल एसईओ पढ़ लेते हैं, क्योंकि लोकल एसईओ और ऑफ पेज एसईओ ऑलमोस्ट सेम है। लोकल एसईओ में क्या करते हैं कि आप लोगों ने अपनी डायरेक्टरी बनानी होती है, बिजनेस प्रोफाइल बनानी होती है। जब आप लोग 9 डॉट्स पे जाते हो, अगर आपके पास कोई बिजनेस प्रोफाइल है नहीं तो यहाँ पे बिजनेस प्रोफाइल मैनेजर से आप क्लिक करते हो, ठीक है, और यहाँ पे आप अगर आपका कोई लोकल बिजनेस है जिसकी कोई आउटलेट भी है, अगर आपके पास क्लाइंट का बिजनेस है और आपकी आउटलेट भी है, तो आप लोगों ने उसकी वेबसाइट, उसकी भी आप बिजनेस बना सकते हो। अगर आपके पास कोई ऑनलाइन बिजनेस है तो आप उसको भी लेके बना सकते हो। अब बनाना कैसे है? अब हम यहाँ पे जाते हैं ऐड बिजनेस पे, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बिजनेस बने हुए हैं तो मेरे पास जो पेज है वो थोड़ा सा डिफरेंट आएगा।
ऐड अ सिंगल बिजनेस, बिजनेस नेम, आप लोगों ने अपने बिजनेस का कोई नाम रखा हुआ है, आप लोगों ने अपने ब्रांड का कोई नाम रखा हुआ है, आप सेम नाम यूज करें जो आपके सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पे है और जो आपके ब्रांड का नाम है। क्या नाम है? फॉर इंस्टेंस सैम फ्रेश फार्म। तो मैं कंप्लीट नहीं करूंगी ताकि ये आप बना सकें, ठीक है। अब यहाँ पे कोई और नाम नहीं आएगा, क्रिएट अ बिजनेस विद दिस नेम, ठीक, मैं चेंज कर लूंगी। ताकि आपके लिए ये बिजनेस नेम अवेलेबल हो, ठीक। नेक्स्ट बिजनेस कैटेगरी, अब वो कैटेगरी क्या है? ऑनलाइन, क्योंकि हम लोग अब देखो हमारी कोई आउटलेट नहीं है, हमारा कोई फिजिकल स्टोर नहीं है, तो हम लोग ऑनलाइन पर ही जाएंगे, ठीक। अब यहाँ पे आप चेक करोगे कुछ भी आप आ सकते हैं। लेट्स सपोज अगर आप लिखते हो फ्रूट्स, फ्रूट पार्लर, फ्रूट होलसेलर, फ्रूट दिस एंड दिस, फ्रूट फिश मार्केट, अगर आप होलसेलर से बिलोंग करते हैं आप होलसेलर भी ऐड कर सकते हो, ठीक। लेकिन मेरी सर्विसेज क्या है? मेरी सर्विसेज ऑनलाइन है, तो मैं ऑनलाइन को ही प्रेफर करूँगी। ओके, देयर इज नो ऑनलाइन ऑप्शन, तो मैं डिजिटल पे जाऊँगी। ओके, डिजिटल 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 डिजिटल, मार्केटिंग। ओके, मार्केटिंग एजेंसी आ रहा है। ओके, वी कैन गो, अगर आप लोगों की डिजिटल मार्केटिंग या मार्केटिंग से रिलेटेड है तो आप मार्केटिंग, आपकी फार्म फ्रूट से रिलेटेड थी तो आप फ्रूट होलसेलर डाल सकते हैं, ठीक। तो इसी तरीके से आप लोगों ने अपनी नीश रिलेटेड, अगर आप वेबसाइट डेवलपर हैं, कंटेंट राइटर हैं, आप जो भी एजेंसी हैं, आप अपनी बिजनेस कैटेगरी इसी तरह से ऐड करेंगे। So, do you want, this step is important. Do you want to add a location customers can visit, like a shop or office? No. अगर हम उसको लोकेशन देंगे तो वो हमें कहेगा कि हमें ऐसी वीडियो बना के दो जहाँ पे आपका नाम, आपकी शॉप की ब्रांडिंग अच्छे तरीके से हो और आपने उसकी वो पूरी वीडियो रिकॉर्ड करनी है। So, we are not going to do this because we don't have any shop or office, so we say no. Where do you serve customers? This is optional, so let's change it. But region हम अपना पाकिस्तान चूज करेंगे, पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे। नाउ फोन नंबर, आपने अपना फोन नंबर देना है जो आपके पास आपका पर्सनल नंबर है, इसलिए नंबर आपका डिस्प्ले ठीक है, और वेबसाइट आपकी ऑप्शनल है। ओके, नाउ वेरिफिकेशन, ये जो स्ट्रीट एड्रेस है ये सिर्फ आपकी वेरिफिकेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। आप इनकम्प्लीट भी दे सकते हो, स्ट्रीट 2 सेक्टर 6 कराची, और पोस्ट कोड आपने सेम देना। अगर आप गुलशन का है और आपके पास ये पोस्ट कोड आएगा कहाँ से? आप गूगल से सर्च करो। अगर आप गुलशन में रहते हो तो गुलशन का पोस्ट कोड दोगे, अगर आप मेहमान में रहते हो तो मेहमान का दोगे, अगर आप DHA में रहते हो तो DHA का पोस्ट कोड दोगे। तो पोस्ट कोड लोगे कहाँ से? गूगल से लोगे। ओके, नाउ सिलेक्ट द वे टू गेट वेरीफाइड। अगर आप फोन कोड लेते हो तो आपके पास वॉइस कॉल आएगी और आपके पास वो रिकॉर्ड हो जाएगा। बिजनेस वीडियो तब पॉसिबल है अगर आपके पास कोई फिजिकल लोकेशन हो, क्योंकि आपको पूरी की पूरी बिजनेस को रिकॉर्ड करना पड़ेगा, वीडियो बनानी पड़ेगी। सो गेट कोड बाय टेक्स्ट मैसेज। ओके, तो जब हमारे पास टेक्स्ट मैसेज आ जाएगा इसका तो हम ओके, आई गॉट दिस टेक्स्ट मैसेज 063 036 5 डेज में आपकी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी। अब हमारे पास वेरिफिकेशन यहाँ से डन हो गई। नाउ हम लोग अपनी सर्विसेज ऐड करेंगे। हम मार्केटिंग एजेंसीज तो हैं, हम हमारे पास कौन कौन सी सर्विसेज है? फॉर इंस्टेंस आपके पास है वेबसाइट मैनेजमेंट, ठीक है, ओके कर दी। फिर दूसरी सर्विस ऐड की आपने कंटेंट राइटिंग, ठीक। फिर आपने थर्ड सर्विस ऐड की सोशल मीडिया मैनेजिंग,
जितनी सर्विसेज आप ये सर्विसेज बाद में भी ऐड कर सकते हैं, जितनी सर्विसेज आप ऐड करेंगे वो कैटेगरीज ऐड करेंगे वो आपके पास खुद से। अगर आपके पास ओपन आवर्स हैं ठीक, तो आप उस पर 24 आवर्स कभी भी मत लिखिएगा, वरना आपको 24 आवर्स कॉल जाएंगे। तो अपना कुछ टाइम स्पेसिफिक मेंशन करें। फॉर इंस्टेंस अगर आप मॉर्निंग में जॉब करते हैं तो आप इवनिंग में लिखते हैं एटलीस्ट 9 आवर्स विजिबल रहें आप लोग अपने कस्टमर्स के लिए ठीक। तो इसी तरह आवर्स आपने खुद से मेंशन करने, ये स्टेप आप बाद में भी कर सकते हैं एंड यू हैव टू डू इट अपने। अच्छा, नाउ दिस इज द बिजनेस डिस्क्रिप्शन। अपने चैट जीपीटी पे आप जाएंगे, चैट जीपीटी पे आप जाएंगे और चैट जीपीटी से आप कहेंगे कि गिव यू अ बिजनेस डिस्क्रिप्शन। अब बिजनेस की डिस्क्रिप्शन यहाँ पे कैसे डिफरेंट होती है, और यहाँ पे होती है 750 कैरेक्टर्स की। कितने की? 750 कैरेक्टर्स की। और चैट जीपीटी से आपने बोलना है ऐड गिव मी अ बिजनेस डिस्क्रिप्शन फॉर माय GMB प्रोफाइल, और जो नाम था वो नाम मैंने क्या लिखा था, सैट फार्म कराची। ओके, एंड टाइप क्या है मेरी, कैटेगरी इज ऑनलाइन मार्केटिंग एजेंसी। अब जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल की आपके पास डिस्क्रिप्शन होती है वो डिफरेंट इस तरह होती है कि आप लोगों ने इसमें अपना बिजनेस का नाम मेंशन करना होता है, आपने कीवर्ड फोकस रखना होता है। जब आप लोग अपनी बायो ऐड कर रहे थे मीडियम पे, लिंक्डइन पे, अबाउट में, तो आप लोग अपने बारे में बता रहे थे, लेकिन जब आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल बता रहे हो तो आप बिजनेस के बारे में बताओगे कि ये बिजनेस किसके बारे में है और आपने क्या क्या ऐड करना है। We provide, we offer these services to our clients in Karachi या पाकिस्तान, all over पाकिस्तान। ठीक है? Now write a business description. Write an SEO optimized business description of 750 characters. 750 characters. ठीक है? For my GMB profile. तो आपके पास इसमें अपनी सर्विसेज बता दी, बिजनेस कैटेगरी आपने बता दी, और इसने आपने बता दिया कि कितने कैरेक्टर्स होने चाहिए। अगर आपको ये प्रोफाइल अच्छी लगी है तो आप इसको कॉपी करो, अगर आपने कुछ चेंजेस करनी है तो आप इसमें दोबारा से चेंज कर सकते हो। आप इसमें कोई CTA ऐड कर सकते हो, कॉन्टेक्ट मी ऑन माई फ़ोन नंबर, इसी तरह आप इसको कुछ देखो CTA भी दे सकते हो। पेस्ट कर दिया, आप देखो कि वो 500 कैरेक्टर्स की। आप इसमें मज़ीद एक लाइन ऐड कर सकते हो। So whatever you want to do, please go for it. ये नहीं कहो कि हमने यहाँ नहीं किया था, क्लास में नहीं किया था, ऐसे नहीं किया था। Just be creative, go for it and do this. अब फोटोज ऑफ बिजनेस, अगर आपके पास कोई पैकेजिंग है, अगर आपके पास कोई ब्रांड लोगो है, अगर आपके पास कुछ भी है, आपने यहाँ पे इमेजेस ऐड करना स्टार्ट करनी है। अगर कुछ नहीं है बाद में ऐड करोगे, स्किप कर लो, स्किप। Your edits will be visible once you are verified. हमने कब वेरीफाइड होना था? गूगल ने हमें क्या बोला? 5 डेज के बाद, 5 बिजनेस डेज। इसमें सैटरडे, संडे और पब्लिक हॉलीडे इंक्लूड नहीं है। अब ये बिजनेस आपके पास, जब आपके पास बिजनेस आपका वेरीफाई हो जाएगा तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा पब्लिकली विजिबल, और आपके पास एक ईमेल भी आ जाएगी आपकी ईमेल में कि योर गूगल बिजनेस इज नाउ वेरीफाइड। अब यहाँ पे आप रीड रिव्यूज, अपने लोगों से रिव्यूज भी ले सकते हो। जब आपके पास ये पब्लिक हो जाएगा, फॉर इंस्टेंस मेरे पास ये बिजनेस है, ओके, ये बिजनेस पब्लिश है, तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा योर बिजनेस ऑन गूगल, यहाँ पे टिक मार्क आ जाएगा और यहाँ पे आप पूरी इसकी प्रोफाइल स्ट्रेंथ देख सकते हो। अगर आपने किसी से रिव्यूज लेने हैं
तो आप यहाँ पे एक ऑप्शन है रिव्यूज का, गेट मोर रिव्यूज, यहाँ पे इसको कॉपी करो और आप अपने व्हाट्सएप में या अपने कस्टमर्स को या अपने क्लाइंट्स के साथ शेयर कर दो, तो स्कैन कर दो QR कोड और उसे कहो कि आपको गूगल पे रिव्यू लिख के दे। आपके मन मेक श्योर कि आपकी जो प्रोफाइल है वो इसकी यहाँ पे ग्रीन आनी चाहिए, ठीक है। दिस इज येलो, इसका मतलब है कि इसमें इनकम्प्लीट है। तो क्या इनकम्प्लीट है, क्या क्या कंप्लीट होनी चाहिए आपकी प्रोफाइल में? आपकी प्रोफाइल में आपका कब देखो इसका लोगो, ठीक है, और इसका जो बिजनेस कवर फोटो है, इसका ये बिजनेस कवर फोटो, तो ये दोनों इसके प्रोफाइल में होने चाहिए। तो आपकी प्रोफाइल में भी सेम जो फेसबुक का आपने कवर फोटो बनाया था वैसे बनाओगे और जो लोगो ऐड किया था वो एज अ लोगो ऐड करोगे। यहाँ पे देखो ये कवर फोटो उसमें ऐड हो जाएगी, पेज की मिली, ओके। ये आपका लोगो आ गया और ये आपकी कवर फोटो आ गई। बोथ शुड बी रेलेवेंट। अब हम देखते हैं कि हमारी प्रोफाइल स्ट्रेंथ में हमने क्या क्या चीजें ऐड करनी है। ये रेस्टोरेंट है तो आपसे रेस्टोरेंट जो आपकी बिजनेस कैटेगरी होगी उसी से रिलेटेड ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा। ओके, मैं किसी बिजनेस कैटेगरी कहूँगी सेम होगा, उसमें कोई इतना वो नहीं है। ओके, नाउ मेरी जो ये प्रोफाइल है ये भी हमने किसी लास्ट बैच के लिए बनाई थी, तो इसी तरह ही है, डेड ही है। इसमें देखो आपके पास लोगो भी नहीं है और कवर फोटो भी नहीं है और कोई इमेजेस भी नहीं है, तो इस वजह से मेरी जो प्रोफाइल की स्ट्रेंथ है वो बिल्कुल रेड आ रही है। अगर हम इसको कंप्लीट करेंगे इनको, तो मुझसे मेरी बिजनेस कैटेगरीज के अकॉर्डिंगली आपसे वो मांगेगा। अगर मेरा ये ओपनिंग नहीं है, देखो मैंने कोई टाइमिंग मेंशन नहीं की हुई थी, आवर्स मेंशन नहीं किए हुए थे, दैट शुड बी सैटरडे संडे क्लोज। फोटोज आपने अपने फोटो जरूर ऐड करनी है किसी भी सर्विस की, अगर नहीं है तो आप खुद से क्रिएट करें, बनाएं। इसी तरह गूगल पे सर्विसेज, आपने सर्विस कैटेगरी बनानी है। जो आपकी सर्विसेज हैं आप वो ऐड करें। तो आप बिजनेस डिस्क्रिप्शन, अपनी बिजनेस डिस्क्रिप्शन को आपने खुद से बनाना है। बिजनेस डिस्क्रिप्शन ऐड करने के बाद ये आपसे बोल रहा है योर वेबसाइट एंड डोमेन नेम फॉर योर वेबसाइट। मेरे पास कोई वेबसाइट नहीं है, मैं इसको स्किप कर दूंगी। यू कैन ऐड मोर लेटर। अब मैं प्रोफाइल पे जाऊंगी तो पहले मेरी कैसे आ रही थी, इनकम्प्लीट आ रही थी। लेट्स सी, आप देखो येलो पे आ गई, रेड से येलो पे आ गई। तो जितनी इन्फॉर्मेशन आप डालेंगे, जितनी इन्फॉर्मेशन आप ऐड करेंगे, आपकी प्रोफाइल की स्ट्रेंथ कंप्लीट होती जाएगी। गर्ल्स